चाहे इंडिया हो या चाइना, त्योहारों पर घर के आंगन या दरवाजों को सजाने का तरीका एक जैसा ही है। इंडिया में दिवाली के दौरान हम अपने घरों को बंधनवार से सजाते हैं और सुख और समृद्धि के लिए अपने दरवाजों पर शुभ लाभ लिखते हैं। तो वहीं चाइना में लोग अपने नए साल के दौरान कुछ ऐसा ही करते हैं। लाल रंग के कागज पर लिखे फू शब्द को चिपकाते हैं, जिसका अर्थ है सौभाग्य। भले ही भाषा अलग अलग हो, लेकिन मतलब एक ही है, घर में सुख समृद्धि आना। इसके अलावा दिवाली पर रंग बिरंगी कंडील और झालर से सजे घर तो हम सभी ने देखे हैं। ऐसा ही कुछ माहौल चीन में भी होता है, जब वे चाइनीज न्यू ईयर मनाते हुए अपने घर को लालटेन और झालरों से सजाते हैं। दरअसल चीनी कैलेंडर और हिंदू कैलेंडर लूनर कैलेंडर पर आधारित है, इसलिए हर साल इंडिया में दिवाली और चाइना में नया साल अलग अलग दिन आता है। चाइनीज न्यू ईयर चाइना का सबसे बड़ा त्योहार है, जिसे तकरीबन 2 हफ्तों तक मनाया जाता है। इसे लूनर न्यू ईयर फेस्टिवल भी कहा जाता है। आमतौर पर चाइनीज न्यू ईयर के दौरान सभी ऑफिस, कॉलेज, स्कूल बंद हो जाते हैं और चीनी लोग सैर सपाटे पर निकल जाते हैं। चाइनीज लोगों का नया साल कभी एक तय तारीख पर नहीं होता और हर बार यह नई तारीख पर शुरू होता है, लेकिन ये हमेशा 21 जनवरी से 20 फरवरी के बीच ही आता है। इस साल वसंत महोत्सव यानी लूनर न्यू ईयर 29 जनवरी को पड़ा है और पूरे चीन में लोग स्नेक ईयर यानी सांप का साल मना रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि चाइनीज न्यू ईयर का उत्सव दुनिया के सबसे बड़े रंगीन उत्सवों में से एक है। दुनिया में चाइनीज लोग जहां भी हों, इस उत्सव को धूमधाम से मनाते हैं। चाइना में हर जगह जश्न का माहौल रहता है और पूरा आसमान रंग बिरंगे फेस्टिव फ्लैग और लालटेन से जगमगा उठता है। चाइनीज न्यू ईयर, जिसे आमतौर पर वसंत महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है, की जड़ें चीन के प्राचीन शांग राजवंश में है, जिसका लगभग 3500 साल पुराना इतिहास है। इस महोत्सव को पूरे चाइना में बड़े ही जोर शोर से मनाया जाता है और नए साल की पूर्व संध्या में परिवार के सभी लोग एकजुट होकर रात का खाना खाते हैं। जब चाइनीज न्यू ईयर आता है तब गांवों में मेले लगाए जाते हैं, साथ ही बाजार भी लगता है। ये आमतौर पर खुले बाजार होते हैं, जहां नए साल से संबंधित चीजें जैसे फूल, खिलौने, कपड़े, पटाखे आदि बिकते हैं। लोग अपने मन मुताबिक ऐसे मेलों या बाजारों से घर सजाने का सामान और अपने दोस्तों को देने के लिए गिफ्ट्स खरीदते हैं। चाइनीज न्यू ईयर को मनाने से जुड़े क्षेत्रीय रीति रिवाज और परंपराओं में भिन्नता नजर आती है। ज्यादातर सार्वजनिक सजावट 1 महीने पहले ही की जाती है, लेकिन पारंपरिक रूप से चाइनीज न्यू ईयर की एक रात पहले घरों की सजावट की जाती है। लोग उपहार खरीदने, साज सजावट, खाना, कपड़े आदि में काफ़ी पैसा खर्च करते हैं। हर कोई अपने घर को अच्छे से सफाई करता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि साफ सफाई ना करना दुर्भाग्य को अपने घर न्योता देने जैसा है। चाइनीज न्यू ईयर बड़े पैमाने पर साउथ ईस्ट एशिया में मनाया जाता है, जहां प्रवासी चीनी लोगों की आबादी रहती है। वहीं वैंकूवर, न्यूयॉर्क, लंदन और सिडनी जैसे बड़े पश्चिमी शहरों में पारंपरिक लॉयन ड्रैगन डांस जैसे उत्सवों का आयोजन किया जाता है। साथ ही पिछले साल के 4 दिसंबर को चाइनीज न्यू ईयर को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। इससे चीनी संस्कृति के प्रभाव को दर्शाया गया है। चाइनीज लोग अपने परिवार के साथ टीवी पर स्प्रिंग फेस्टिवल गाला भी देखना पसंद करते हैं, जो चाइना की मेन स्ट्रीम मीडिया CMG यानी चाइना मीडिया ग्रुप बनाता है और दिखाता है। ये एक खास चाइनीज न्यू ईयर प्रोग्राम होता है, जिसे चाइनीज न्यू ईयर की एक रात पहले टीवी और सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जाता है। इसे बड़ी संख्या में देखा जाता है। ये प्रोग्राम एक वैरायटी शो है, जिसमें कॉमेडी एक्ट, गाने, डांस, कलाबाजी, जादू आदि सब होता है और ये चीनी परिवारों, यहाँ तक कि विदेश में रहने वाले लोगों के लिए भी चाइनीज न्यू ईयर की पूर्व संध्या पर देखने की परंपरा बन गई है। स्प्रिंग फेस्टिवल गाला चीन में एक खास कल्चरल प्रोग्राम है, जिसमें चाइनीज कल्चर और आधुनिकता का मिश्रण देखने को मिलता है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं चाइना का यह न्यू ईयर फेस्टिवल दीपावली से पूरी तरह मेल खाता है। ये दोनों फेस्टिवल ये दिखाने का काम करते हैं कि अलग अलग सभ्यताओं और इतिहास से उत्पन्न होने वाले मनुष्यों में बहुत कुछ समान है और ये केवल सांस्कृतिक रूप की अभिव्यक्ति है जो अलग है।